मन तब सबसे ज्यादा टूटता है जब बाहर सब ठीक दिख रहा हो। माधव का जीवन व्यवस्थित है, काम, परिवार, दिनचर्या, फिर भी रातें भारी है, नींद नहीं आती। वह दुखी नहीं है, फिर भी भीतर कुछ लगातार डर रहा है। इस एपिसोड में दर्शक यह समझता है कि दुख परिस्थितियों से आता है, चिंता कल्पनाओं से। माधव पहली बार स्वयं से पूछता है, अगर सब ठीक है तो मैं ठीक क्यों नहीं हूं? चिंता कोई बीमारी नहीं, एक मानसिक आदत है। मन भविष्य में जाकर आज को जला देता है। तुम दुखी नहीं हो, तुम उस भविष्य से डर रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 2, नियंत्रण का भ्रम, अहंकार और चिंता का रिश्ता। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ हमें ही संभालना है। कथासार, माधव समझता है कि वह मजबूत है, लेकिन भीतर एक गहरा डर छिपा है, अगर मैंने ढील दी सब बिखर जाएगा। यह एपिसोड दिखाता है चिंता और अहंकार का सूक्ष्म संबंध। मैं संभाल लूंगा का बोझ। माधव पहली बार स्वीकार करता है, मैं डर के कारण नियंत्रण चाहता हूं। मुख्य संदेश, अहंकार ऊंची आवाज नहीं, अति जिम्मेदारी से बनता है। नियंत्रण की चाह ही चिंता की जड़ है। जिसे सब अपने हाथ में चाहिए, वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 3, जब प्रार्थना भी बोझ बन जाए, भक्ति से शिकायत तक। जब विश्वास टूटता है तब भगवान भी भारी लगने लगते हैं। माधव पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है, पर शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे दर्शक देखता है कि उसकी प्रार्थना अब संवाद नहीं, शिकायत बन चुकी है। वह ईश्वर से कह रहा है, मैं सब कर रहा हूं, फिर भी क्यों? चिंता भक्ति को भी दूषित कर देती है। शिकायत वर्तमान का अपमान। जब तुम चिंता करते हो, तुम ईश्वर से नहीं लड़ते, तुम वर्तमान को ठुकराते हो। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 4, टूटन का क्षण, मन का हारना। जो रो पड़ता है वही बचने लगता है। एक दिन माधव टूट जाता है, कोई कारण नहीं, बस आंसू। वह स्वीकार करता है, मैं अब और नहीं संभाल सकता। यही क्षण इस पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट है। टूटना कमजोरी नहीं, ईमानदारी की शुरुआत है। जिस दिन मन कह दे, बस अब नहीं, उसी दिन आत्मा सांस लेना शुरू करती है। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 5, मौन से मुलाकात। गुरु नहीं, शांति। सच्चा गुरु शब्द नहीं देता, बोझ उतार देता है। माधव एक शांत स्थान पर पहुंचता है। वहां कोई उपदेश नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस मौन। एक साधक का वाक्य, जो तेरे हाथ में नहीं, उसकी जिम्मेदारी छोड़। और माधव पहली बार कुछ नहीं करता। मौन कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। समाधान शोर में नहीं, शांति में है। जब मन सत्य को देख लेता है, शब्द अपने आप गिर जाते हैं। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 6, कृष्ण की दृष्टि, कर्म और परिणाम का भेद। कृष्ण शांत थे क्योंकि वे सीमा जानते थे। साधक श्री कृष्ण का संदर्भ देता है। युद्ध तय था, मृत्यु तय थी, फिर भी चिंता नहीं, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म तक है, परिणाम तक नहीं। माधव पहली बार समझता है, चिंता नहीं छोड़नी होती, सीमा स्वीकार करनी होती है। स्वीकार शांति का द्वार। परिणाम का बोझ आत्मा को थका देता है। जिस दिन तुम अपनी सीमा स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन चिंता विदा लेने लगती है। स्मॉल ब्लू डायमंड एपिसोड 7, चिंता का विसर्जन, विश्वास में विश्राम। जीवन से लड़ना छोड़ो, जीवन को भरोसा दो। माधव लौटता है, समस्याएं वही है, लेकिन अब मन अलग है। वह एक व्रत लेता है, मैं कर्म करूंगा पूरी ईमानदारी से, पर भविष्य से नहीं डरूंगा। चिंता छोड़ना सबसे बड़ी साधना है। विश्वास आलस्य नहीं, समर्पित कर्म है। अंतिम पंक्तियां, जिस दिन तुम चिंता छोड़ देते हो, उस दिन तुम हारते नहीं, तुम जीतना सीख लेते हो।